विष्णुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरुदेव के चरणों में शीश नवाते हुए उनकी कृपा का अनुभव करते हुए नमस्ते मॉर्निंग में आपका स्वागत है। नए विचारों के साथ, वैदिक विचारों के साथ में समझने और समझाने का एक प्रयास। गुस्सा, क्रोध धर्म के लक्षणों में ये एक ऐसा लक्षण है जो जिंदगी बदल देता है, लेकिन इसको समझें। जब गुस्सा आने को होती है ना, तो कुछ संकेत देती है। जब गुस्सा आती है तो उसके कुछ संकेत होते हैं। तो हाँ, मैं निवेदन कर रहा था कि गुस्से के कुछ संकेत होते हैं और वो क्या होते हैं। तो गुस्सा आने पर इंसान अलग अलग तरह से महसूस करता है। कुछ लोगों के दिल की धड़कन सामान्य से अधिक हो जाती है। कुछ लोगों के चेहरा लाल हो जाता है। हाथ पैरों में तनाव हो जाता है और हाथ पैर कांपने भी लगते हैं। मतलब कुछ वो अपना संकेत देता है जब गुस्सा आता है। तो जब भी गुस्सा आए, आपको महसूस हो कि हाँ, हमें गुस्सा आ रहा है, तो उसको शांत करने के लिए आपको थोड़ा सा अपने ऊपर संयम बरतें। कुछ गहरी गहरी सांसें लें। जैसे 2-3 सेकंड सांस को अंदर खींचें, 2-3 सेकंड के अंदर सांस को अंदर रोके रखें, फिर धीरे से उस सांस को बाहर छोड़ें। ये बार बार एक प्राणायाम होता है। इसको करने से आपका गुस्सा कंट्रोल में हो सकता है। ये तनाव को, गुस्से को कंट्रोल में करने का बहुत ही शानदार तरीका है। और एक बात आपको बताएं कि संवाद, विचार, तो ये विचार होते हैं ना, जब होते हैं ना, तो बड़ी बड़ी गुस्सा किया, बड़ी बड़ी समस्याओं का हल का निदान कर देते हैं। संवाद एक वो माध्यम है कि जिसे हम बच नहीं सकते। तो कभी कोई कुछ लोगों को अपनी मौजूदा स्थिति या लंबे समय से जो कुछ भी परेशानियां हैं वो चलती चली आ रही हैं, और उसकी वजह से इस कदर तनाव हो जाता है कि वो छोटी छोटी बातों पर आपा खोने लगते हैं। हाँ, नतीजतन उनके रिश्तों में अकारण ही खटास पैदा हो जाती है। और सबसे अच्छा उपाय है कि अगली बार मूड खराब होने से पहले ही घर वालों को इस बारे में बता दिया जाए, जिससे कि वैचारिक मतभेद समाप्त हो जाए, शांत हो जाए। लेकिन ये कोई कारगर उपाय नहीं है। फिर भी इसको हम समर्थन इसलिए करते हैं कि हमें आपस में टकराव की स्थिति से बचने के लिए ये बहुत ही बढ़िया रास्ता है। हालांकि अपने क्रोध से निपटने के लिए अच्छा तरीका तो नहीं है, लेकिन हाँ, फिर भी कुछ तो है। अब ये आपको सोचना है कि माहौल ना बिगड़े, गुस्सा नहीं आए, तो उसके बारे में आप सोचें। गुस्से में हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में ऊर्जा का संचार होने लगता है, जिसे अगर नियंत्रित न किया जाए तो हम चीखने चिल्लाने लगते हैं। सामान फेंकने लगते हैं, किसी से मारपीट तक करने लगते हैं। आउट ऑफ द कंट्रोल, फ्यूज नहीं उड़ जाता, विस्फोट हो जाता। उसी तरीके से हम लोग भी हाथ पैर फेंकने लगते हैं। और हम आपको बता दें, इसकी वजह गुस्सा आने पर अगर आप उस समय उस माहौल से निकल कर कहीं और टहलने घूमने के लिए चले जाएं,
गुस्से को शांत करने के लिए कसरत आदि करें, या जो भी आपके शौक हैं उस हिसाब से आप वहाँ से हट करके किसी दूसरे से बातचीत करें, माहौल थोड़ा सा चेंज करने की कोशिश करें। इससे भी कई हद तक उस गुस्से पे काबू पाया जा सकता है और जो स्थितियाँ पैदा होने वाली हैं उनको टाला जा सकता है। ये हमें ही तय करना होता है कि हम सिर्फ अपना गुस्सा जाहिर करना चाहते हैं या फिर उस कारण को ख़त्म करना चाहते हैं जिसकी वजह से गुस्सा आ रहा है। मेन टॉपिक होता है। इसलिए अगली बार गुस्सा आने पर पहले उसके कारणों को समझें और बातचीत या किसी अन्य माध्यम से उसको सुलझाने की कोशिश करें। गुस्से की समस्या अपने आप साइलेंस में बदल जाएगी। ये हमारा खुद का अपना अनुभव है। चर्चा गुस्से को शांत करने के लिए है। कैसा लगी शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मैं पंडित आदित्य मिश्रा हमेशा सद्विचारों के साथ, वैदिक विचारों के साथ आपके मध्य कोई न कोई ऐसी चर्चा जो कि जीवन में महत्वपूर्ण होती है हम आपसे करते चलते हैं। और आपका ज़्यादा समय न लेते हुए एक बात तो ज़रूर कहेंगे कि जब भी गुस्सा आए तो आप गायत्री मंत्र 3 बार पढ़िए, किसी से मतलब मत रखिए और 3 घूंट छोटे छोटे घूंट पानी के पीजिए और अपने आप को उस माहौल से निकालिए। विचार कीजिए क्या कारण है, उसको शांत करने का आपके ही पास एक अचूक फार्मूला है। मानो या ना मानो, क्योंकि विचारों की उत्पत्ति जहाँ से होती है वहीं उसका हल मौजूद होता है, ऐसा वेद कहता है। वैचारिक शक्ति एक ऐसी अद्भुत शक्ति है जो संवाद के जरिए बड़ी बड़ी समस्याओं का निपटारा कर देती है। इसलिए हम फिर आपसे कहेंगे कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका भला करो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, सबका सब विधि हो कल्याण। ओम शिव ओम। बस आज की चर्चा थोड़ी सी अच्छी है, तो फिर मिलेंगे वैदिक विचारों के साथ, आपके साथ हमेशा से आपके हमारे विचार साथ साथ। नमस्ते।